हेलो फ्रेंड्स, आपके मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद लव ममता वर्मा में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी का नाम है चाइनीज़ स्टाइल पोटैटो कबाब, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है और काफ़ी क्रिस्पी भी है, क्योंकि मैंने इसमें कोटिंग की है और ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ किया है। मैं इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए ये कितना अंदर से स्टफिंग इसकी बढ़िया बनी है और काफ़ी देखने में ये सुंदर भी है। अंदर काफ़ी सॉफ्ट है, बाहर से ये क्रिस्पी है। अब मैं आपको इसे खाकर भी दिखाती हूँ। वाओ! ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और काफ़ी मज़ेदार है। मुझे तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई। चलिए अब इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉइल्ड पोटैटो को लेंगे, उनको पहले पील करेंगे। सारे बॉइल्ड पोटैटो जितने भी आपको बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आप पोटैटो को बॉयल कर लीजिए। ये इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स है। जब सारे आलू आप पील कर लें, उसके बाद एक मैशर की सहायता से आप सारे जितने भी बॉइल्ड पोटैटो हों उन सबको आप मैश करिए। उसे तब तक मैश करिए जब तक कि वो बिल्कुल ही पेस्ट ना बन जाए। देखिए इतना हमने इसे मैश किया है कि इसमें एक भी आलू का टुकड़ा नहीं है और बिल्कुल पेस्ट मैंने बना लिया है। आप भी इसी तरीके से इसका पेस्ट बनाइएगा पोटैटो का। उसके बाद मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाला है, इसके बाद थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर डाला है और 1 एंड हाफ स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। इसके बाद आलू के पेस्ट को अच्छे से हाथ से मिला लिया है, जिससे कि इसका नमक, मिर्च या फिर कॉर्नफ्लोर कहीं भी कम ज़्यादा ना रह जाए। इसलिए लगातार मैंने मिलाया है और उसको तब तक मिलाया है जब तक कि वो अच्छे से मिल नहीं गया है। देखिए कि कितना अच्छा भी लग रहा है देखने में और इसे हमने अच्छे से मिला लिया है। इसके बाद हम कुछ वेजीज़ को लेके चॉप करेंगे। जैसे मैंने सबसे पहले कैबेज को चॉप किया है, थोड़ा-सा कैबेज ले लिया है, उसको चॉप किया, तो उसे छोटा-छोटा चॉप करना है, बड़ा हमें नहीं रखना है। इसके बाद कैरेट को लेके कैरेट को पील करेंगे और साफ पानी से इन सारी वेजीज़ को पहले धुल लेंगे। उसके बाद फिर मैंने कैरेट को भी ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे, जितनी भी हमें ज़रूरत है, उसी के अनुसार, ज़्यादा नहीं जितना हमें चाहिए। इसके बाद कैप्सिकम लेके उसको भी हम पहले कट करेंगे, बीच का पार्ट हटा देंगे और जितना भी ग्रीन है उन सबको लेके हम पहले बड़ा-बड़ा काटेंगे। उसके बाद हम उसको भी महीन-महीन चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद इसको हम इसलिए महीन-महीन कट कर रहे हैं सारी वेजीज़ को, क्योंकि ये हम इसे फिलिंग करने में हमें आसानी हो। अब जब हमने ये भी कट कर लिया है छोटा-छोटा पीसेस में, अब इसके बाद हम कॉलीफ्लावर यानी कि ये गोभी जो है फूल गोभी, उसको लेके उसको भी पहले हम इसे साफ पानी से धुलेंगे। इसके बाद इसको छोटे-छोटे पीसेस में इसको भी हम कट करेंगे। हमें जितनी स्टफिंग के लिए जितनी वेजीज़ चाहिए बस उतना ही हम इन्हें काटेंगे। इसके बाद ऑनियन को लेकर उसे भी पहले हम छील लेंगे, उसके ऊपर का छिलका हटा देंगे और जो बीच में एक येलो पार्ट होता है उसको भी हम नाइफ की सहायता से उसको भी बाहर निकाल देंगे। इसके बाद उसको 2 पीसेस में कट करके उसको पहले लंबे स्लाइस में काटेंगे। उसके बाद हम इसको छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इसको भी चॉप करके रख लेंगे। इसको जब चॉप कर लेंगे, इसके बाद हम ग्रीन चिली को लेंगे। ग्रीन चिली को भी हम जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही हम उसे भी छोटी-छोटी काट लेंगे। ग्रीन चिली आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितनी ज़रूरत है बस उतना ही उसे काटिएगा। अब इसको कट करने के बाद हम ब्रेड के ऊपर और नीचे वाला लास्ट वाला स्लाइस, दोनों स्लाइस लेके हम मिक्सर ग्राइंडर में उसके छोटे-छोटे पीसेस तोड़कर उसको डाल के उसका हम मिक्सर की सहायता से उसका हम ब्रेड क्रम्स बना के तैयार कर लेंगे। जैसा कि देखिए ये ब्रेड क्रम्स हमारा बनके तैयार हो गया है। हमें बस ऐसा ही चाहिए था। अब जब ये तैयार हो गया, इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। फिर हम एक और नई तैयारी करेंगे। उसके लिए पहले हम एक बाउल में 1 एंड हाफ स्पून अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर डालेंगे और उसमें थोड़ा-सा पानी डालकर एक पतली सी स्लरी बना के तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा-सा ऑयल डालकर उसे गर्म कर लेंगे। फिर हमने जो ग्रीन चिली चॉप किया था उसको उसमें डालकर इसके बाद फिर ऑनियन को डालेंगे और थोड़ी देर उसे हम फ्राई करेंगे। थोड़ा-सा हम फ्राई करेंगे और ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसकी क्रंचीनेस चाहिए। इसके बाद हम करी पत्ता भी इसमें डाल देंगे।
करी पत्ता खाने में टेस्टी होता है, थोड़ा इसका फ्लेवर अच्छा आ जाता है, इसलिए हम इसमें करी पत्ता डालेंगे। फिर इसके बाद फूल गोभी को जो हमने चॉप करके रखा था गोभी को, उसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे और उसको भी थोड़ी देर तक हम फ्राई करेंगे। और उसको फ्राई करने के बाद जो हमने कैप्सिकम यानी कि जो शिमला मिर्ची हमने चॉप करके रखी थी उसको भी इसमें ऐड करेंगे, उसको भी थोड़ी देर हम चलाएंगे। उसको भी चलाने के बाद फिर इसमें हमने जो कैरेट को ग्रिड करके रखा था उसको भी हम इसके अंदर डाल देंगे। फिर उसको भी हम थोड़ी देर तक करछी की सहायता से चलाते रहेंगे, जिससे वो भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए। जब ये फ्राई हो जाएगा इसके बाद हम इसमें कैबेज डालेंगे। जब ये भी थोड़ी देर हम इसको मिलाएंगे, ये भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसके फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर कुछ सॉसेस को ऐड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर हम इसमें रेड चिली सॉस ऐड करेंगे। रेड चिली सॉस ऐड करने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा विनेगर डालेंगे। विनेगर हम पे ज़्यादा निकल आया था, इसलिए मैंने वापस थोड़ा सा बॉटल में कर दिया है और थोड़ा विनेगर डाला है। इसके बाद हम 1 टीस्पून टमाटो केचप को भी ऐड कर देंगे। फिर थोड़ी देर तक हम इसको मसाले सॉसेस के साथ मिला लेंगे अच्छे से। फिर इसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके बाद ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इसके बाद हम लगातार चलाते रहेंगे और सारे मसालों को मिलाकर जब ये बिल्कुल सूख जाएगा फिर हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। जब हम इसको निकाल लेंगे इसके बाद थोड़ी देर के लिए हम इसे फैला कर रख देंगे, जिससे ये ठंडा हो जाए प्लेट में। अब हम कढ़ाई में ऑयल को डालकर उसे हम गर्म करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम पोटैटो कबाब के तैयारी करेंगे। इसके लिए जो हमने पेस्ट तैयार किया था आलू का, उसमें हम 1 पाउच ऑरिगेनो का डाल के उसको हम अच्छे से स्पून की सहायता से मिला लेंगे। फिर हम अपने हाथ की हथेली पर ऑयल को ग्रीस करेंगे। जब हाथ हमारे चिकने हो जाएंगे उसके बाद हम थोड़ा सा जो आलू का पेस्ट तैयार किया था उसको हम लेके हथेली पर रख के उसे हम प्रेस करते हुए फ्लैट कर लेंगे। जब ये बिल्कुल गोल गोल पतला सा हो जाएगा, थोड़ा थिक ही रखना है, बिल्कुल पतला नहीं करना है। इसके बाद जो हमने बैटर बनाया था जो वेजीज का, उसे हम इसमें फिलिंग कर देंगे। आप जितना उसमें फिल करना चाहे कर सकते हैं, हम अपने अनुसार डाल रहे हैं, आप अपने अनुसार डालेंगे। उसके बाद हम फिर उसको चारों तरफ की एजेस को पकड़ते हुए अंदर की तरफ मोड़ेंगे। फिर हम इसको सील कर देंगे और गोल गोल टिक्की की तरह बना लेंगे और हाथ से थोड़ा सा दबा देंगे जिससे ये फ्लैट हो जाए। ज़्यादा हम नहीं दबाएंगे जिससे उसकी स्टफिंग बाहर ना निकल आए। इसको बहुत सावधानी से करना है। चलिए इसको हम एक बार और आपको बता देते हैं ये कैसे होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें ध्यान से करने वाली चीज़ है। सबसे पहले हम फिर से अपने हाथों को चिकना करेंगे। फिर हम उसमें आलू का जो पेस्ट तैयार किया था उसको हम रखेंगे और हथेली की सहायता से प्रेस करते हुए उसको हम फैला लेंगे। फिर गोल गोल करके उसके अंदर हम स्टफिंग जितना हमको भरना है जो हमने वेजीज की तैयार की है उसको हम डाल देंगे और स्टफिंग को उसके बीच में रखने के बाद चारों तरफ की एजेस को अंदर की तरफ मोड़ते हुए, ध्यान से देखिएगा, अंदर की तरफ मोड़ते हुए हम उसको बंद करेंगे, सील करेंगे। अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी खुल जाएगा तो हम उसे हाथ की सहायता से उसे दोबारा से बंद कर देंगे। देखिए हल्का सा खुल गया, मैंने उसको वापस दोबारा से बंद कर दिया है और इसको हमने टिक्की की तरह तैयार कर लिया है। ये हमने गोल बनाया है। एक हम और नया शेप बनाएंगे, उसके लिए हम ओवल शेप बनाएंगे। ओवल शेप बनाने के लिए इसको हम गोल ना करके लंबा लंबा हाथ के ऊपर फैला लेंगे ओवल शेप देते हुए। फिर इसके बाद इसके बीच में ओवल शेप में ही हम इसकी जो स्टफिंग हमने तैयार की थी वेजीज की उसको इसके अंदर हम रख देंगे। फिर हम इसको भी ओवल शेप में चारों तरफ से इसको भी हम अंदर की तरफ मोड़ते हुए लंबा लंबा इसको हम बंद कर देंगे। इसको भी हम चारों तरफ से सील कर देंगे जिससे हमारी वेजीज बाहर ना आ जाए। देखिए ये हमने बहुत सावधानी से किया है, आप भी करिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा भी लापरवाही होगी तो खुल जाएगा। अगर बैटर बाहर निकल आया तो ये फिर भरने में दोबारा नहीं आएगा।
पटैटो कबाब के 2 तरह की मैंने शेप आपको तैयार करके दिखाई, जो कि एक राउंड शेप में है और एक ओवल शेप में। आप चाहें तो और दूसरे भी शेप बना सकते हैं। इसके बाद जो हमने स्लरी तैयार की थी, उसको हम एक फैली हुई प्लेट में डालेंगे। इसके बाद जो कबाब तैयार किए थे, उसको इसमें हम डिप करेंगे। फिर पोटैटो कबाब को डिप करने के बाद जो ब्रेड क्रम्स तैयार किया था, उसमें हम अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे। ऊपर नीचे से अच्छे से हम लगा देंगे, थोड़ी देर के लिए उसी में छोड़ देंगे, जिससे ये ब्रेड क्रम्स अच्छे से चिपक जाए। इसी तरीके से हम दूसरा भी करेंगे, दूसरे को भी हम स्लैरी में डिप करके फिर हम ब्रेड क्रम्स में उसको भी हम चारों तरफ से ब्रेड क्रम्स उसमें भी लगा लेंगे। अब ये पोटैटो कबाब सिकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब जो ऑयल हमने गर्म करने के लिए रखा था, अब उसमें हम धीरे से एक-एक करके तीनों को हम इसमें ऑयल में डाल देंगे फ्राई करने के लिए। अब हमने इसमें डाल दिए हैं, अब इसमें हम धीरे-धीरे ऑयल को करछी की सहायता से इनके ऊपर हम ऑयल डालेंगे और इनको हम डीप फ्राई करेंगे। पहले हम थोड़ा-सा फ्लेम को तेज़ कर देंगे, थोड़ी देर उस पे सिकने देंगे तेज़ फ्लेम पर। उसके बाद फिर हम थोड़ा-सा फ्लेम को हाई कर देंगे, जिससे ये थोड़ा-सा अच्छे से सिक जाए। फिर हम थोड़ी देर हाई करने के बाद वापस से हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे। जब हमारी फ्लेम थोड़ा कम हो जाएगी, इसके बाद थोड़ी देर तक ये टाइम लेंगे और सिकेंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक हम इन्हें सेकेंगे और 2-3 बार पलटते हुए सेकेंगे। देखिए ये गोल्डन ब्राउन सिक चुके हैं, अब इनको हम एक-एक करके बाहर निकाल लेंगे। ये बहुत ज़्यादा अच्छे सिके। इसी तरीके से हम दूसरे राउंड को भी तैयार करेंगे और वो भी हम बना के उसको भी तैयार कर लेंगे। इसको भी हम एक-एक करके स्लरी में डिप करेंगे और फिर हम इसको भी ब्रेड क्रम्ब से कोट करके कढ़ाई के अंदर सारे जितने भी हमने बाद के बचे हुए हैं, वो तीनों और इसके अंदर डाल के उनको भी हम धीरे-धीरे आराम से लो फ्लेम पर सेकेंगे। सेकने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, अगर हम जल्दी-जल्दी इसे पलटेंगे तो ये टूटने का इसमें डर है। इसे बहुत सावधानी से आराम से इनको हम पलटेंगे करछी की सहायता से। इसके बाद फिर हम जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएँगे, ये भी हमारे बनके तैयार हो जाएँगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपना सजेशन भी हमको दे सकते हैं। आपको अगर कुछ भी नया बताना हो, तो आप बता सकते हैं। और देखिए आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है या नहीं, ये भी बताइए। इस रेसिपी को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं, किटी पार्टी में भी यूज़ कर सकते हैं और इवनिंग स्नैक्स या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी इसको बनाकर खा सकते हैं। इसको आप चटनी, चाय या जिससे भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। मैं तो इसको चटनी और सॉस के साथ ही खाऊँगी। देखिए ये भी बनके तैयार हो गए, कितने बढ़िया सीखे हैं ये भी। इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बने भी हैं। मेरा तो अब इन्हें खाने का मन कर रहा है। चलिए पहले इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। इसके लिए पहले एक प्लेट में हम जितने भी हमने पोटैटो कबाब्स बना के तैयार किए हैं, उनको हम इस प्लेट के अंदर रख लेते हैं। देखिए इसमें हमने 2 शेप बनाए हैं, दोनों ही शेप मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। राउंड शेप बनाया है और एक बनाया है ओवल शेप। दोनों ही देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और हमने इसे ग्रीन चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व कर रहे हैं। यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।